क्या आपको भी जानकारी है भारत के राष्ट्रपति पद के बारे में? तो चलिए बहुत ही अच्छी तरीके से भारत के राष्ट्रपति का पद समझते हैं। तो क्या होता है कि भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है। संविधान के भाग 5 में संविधान के भाग 5 में किसका उल्लेख मिलता है? राष्ट्रपति का। और संविधान का जो 395 अनुच्छेद है, उनमें अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। अब बात करते हैं इसके चुनाव के बारे में कि चुनाव प्रणाली किस तरह से होती है। तो देखिए चुनाव कैसे होता है इसका। तो निर्वाचन मंडल द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। निर्वाचन मंडल होता है, उसके द्वारा इसका राष्ट्रपति का पद का चुनाव किया जाता है। इसके अगर हम कार्यकाल की बात करें तो देखिए कि कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। अब देखिए हम योग्यता के बारे में बात करते हैं कि 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। अब योग्यताएं क्या क्या होती है, योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। और जो उसकी आयु है वो कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। अब देखते हैं कि जो राष्ट्रपति है इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं। तो चलिए मुख्य कार्यों के बारे में थोड़ी सी ध्यान दे देते हैं ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए कि राष्ट्रपति का मुख्य कार्य क्या होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का मुख्य कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का। यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संसद को बुलाने और संसद को स्थगित करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी संसद बुलाएगा और स्थगित करेगा। फिर क्या करता है वो? अध्यादेश जारी करता है। और फिर आपातकाल की घोषणा करता है। यानी कि कोई किसी राज्य में सरकार नहीं चल रही है तो वहाँ आपातकाल की घोषणा करता है। अब चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं राष्ट्रपति के बारे में। तो आप क्वेश्चन बताइए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वह कितने नंबर के, यानी कि उनका कौन सा स्थान है, वो कितने नंबर के बने हुए हैं राष्ट्रपति? ये आप हमें कमेंट करके अपना आंसर देंगे और देखते हैं कौन कौन इसका सही आंसर दे पाते हैं। धन्यवाद।